जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, एक सोच का मंथन। परिचय। मनुष्य की जिंदगी अनेक रंगों से भरी होती है, कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता। इसी विविधता में कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते हुए दिखाई देते हैं। जब भी उन्हें किसी प्रकार की असफलता या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वे अक्सर अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। यह लेख उन लोगों के विचारों, मानसिकता और उनके व्यवहार का विश्लेषण करने का प्रयास करेगा जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस सोच से कैसे उबरा जा सकता है। किस्मत को कोसने का मनोविज्ञान। असफलता और निराशा। जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य में असफल होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से निराश महसूस करता है। इस निराशा में कई बार व्यक्ति खुद को दोषी ठहराने के बजाय किस्मत को दोष देने लगता है। ऐसा करना आसान होता है क्योंकि यह उसे एक तरह से खुद को दोष मुक्त महसूस कराता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय समाज में किस्मत और भाग्य को बहुत महत्व दिया जाता है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी किस्मत हमारे कर्मों का फल है। यही वजह है कि जब कुछ गलत होता है तो हम इसे अपनी किस्मत पर डालने का प्रयास करते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी। जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, वे अक्सर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे होते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता कि वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे में किस्मत को दोष देना एक सरल उपाय लगता है। किस्मत को कोसने के नकारात्मक प्रभाव। जिम्मेदारी से बचाव। किस्मत को दोष देने से व्यक्ति जिम्मेदारी से बच सकता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। इस सोच से व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीख नहीं पाता और न ही वह सुधार के लिए प्रयास करता है। मानसिक तनाव और अवसाद। किस्मत को कोसने की आदत से व्यक्ति मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो सकता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे वह और भी ज्यादा निराश और हताश महसूस करने लगता है। सफलता की राह में बाधा। अगर व्यक्ति हमेशा किस्मत को दोष देता रहेगा, तो वह अपनी असफलताओं से कभी नहीं सीखेगा। इससे उसकी सफलता की राह में रुकावटें आती रहेंगी। आत्मविकास और आत्म सुधार की प्रक्रिया ठप हो जाएगी। कैसे बदले यह सोच? सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच अपनाने से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होता है। हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लें और उससे निपटने का प्रयास करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। हर छोटी सफलता आपको आत्मविश्वास की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगी। जिम्मेदारी लें। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेने से आप अपने जीवन को नियंत्रण में महसूस करेंगे। यह सोचें कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण से आप अपनी कमियों और गलतियों को समझ सकते हैं। इसे सुधारने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें। प्रेरणादायक पुस्तकों और लेखकों का अध्ययन करें। इससे आपको नई दृष्टि और ऊर्जा मिलेगी। किस्मत को कोसने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह हमें और भी अधिक कमजोर बना देती है। हमें अपनी समस्याओं का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लें और उनसे सीखें। अपनी गलतियों से सीखकर ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। किस्मत को दोष देने के बजाय हमें अपने प्रयासों और कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। यही सच्ची प्रगति का मार्ग है। उदाहरण और प्रेरणादायक कहानियां। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन
अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया। उनकी मां का निधन तब हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। व्यापार में असफलता, प्रेमिका की मृत्यु और चुनावी असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी अपनी किस्मत को कोसने का मार्ग नहीं अपनाया। लिंकन ने इन सभी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किया और अंततः राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन इससे पहले वे हजारों बार असफल हुए। उन्होंने कभी भी अपनी असफलताओं को किस्मत पर नहीं डाला। एडिसन ने अपनी असफलताओं से सीखा और अपनी कोशिशों को जारी रखा, जिससे अंततः वे सफल हुए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों बार कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें जेल भेजा गया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय अपने प्रयासों और अहिंसात्मक सिद्धांतों पर विश्वास किया। जीवन में सफल होने के टिप्स। स्वयं पर विश्वास रखें। किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान खोजें। लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। लगातार सीखें। हर असफलता को एक सीख के रूप में लें। धैर्य और संयम। धैर्य और संयम से कार्य करने से समस्याओं का हल मिल सकता है। निष्कर्ष। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती रहती हैं, लेकिन उन्हें किस्मत का नाम देकर कोसने से कोई लाभ नहीं होता। हमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि उनकी असली शक्ति उनके खुद के हाथों में है। जीवन की राह में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें और उससे सीखकर आगे बढ़ें। यही सच्ची सफलता की कुंजी है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।